जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। सबसे पहले आपसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। अच्छी खबर आप लोगों को देना चाहती हूं। आप लोगों की सेवा में 1 जनवरी 2021 से एक शो लेकर हाजिर हूं, कामिनी खन्ना शो, जो सुबह आपके लिए आ जाएगा और फिर अवेलेबल रहेगा आपके लिए वहीं पर हमेशा के लिए। और ये जो शो है ये मंडे टू फ्राइडे तक का होगा। फिर फ्राइडे को आप साप्ताहिक राशि भविष्य सुन सकते हैं। इस शो में आप तरह तरह की जानकारियां, रोज का राशि फल और साथ ही साथ आप वास्तु टिप्स और आरोग्य से जुड़ी हुई चर्चा, मोटिवेशनल स्पीक, हेल्थ से रिलेटेड बातें, साथ ही साथ स्पिरिचुअल जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो आशा करती हूँ कि आप सब ये शो, कामिनी खन्ना शो, ज़रूर सुनेंगे और लाभान्वित होंगे। नए साल की शुभकामना देते हुए बता दूं कि वार्षिक राशि भविष्य आपकी सेवा में उपस्थित है। मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य तो है ही, लेकिन 2021 का एक एस्ट्रोलॉजिकल जायजा भी आपके लिए मैंने दिया है, उस पर गौर कीजिए। चर्चा शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि लग्न के अनुसार बताती हूं मैं ये राशि भविष्य। एक बात और, अगर आप मुझसे कंसल्टेंसी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है। और दूसरी बात, अगर आप वर्षफल चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। तो आइए चलिए जानते हैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं। तारीख 27 को चंद्रमा उच्च के रहेंगे वृषभ राशि में और इस दिन मासिक प्रदोष है। तो प्रदोष बच्चों की भलाई के लिए व्रत किया जाता है, शिव जी का कई बार बता चुकी हूँ मैं। और 28 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में ही है। काफ़ी देर रात तक इस दिन सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे देर रात को। 29 तारीख को श्री दत्तात्रेय जयंती है और इसी दिन पूर्णमासी सुबह 7:54 के बाद लग जाएगी। 30 तारीख को पूर्णमासी सुबह 8:57 तक रहेगी और फिर खत्म हो जाएगी। 31 तारीख को गुरु पुष्यामृत योग है, शाम को 7:48 के बाद सुबह 7:13 तक। मतलब रात्रि काल में कोई मुहूर्त अगर आप करना चाहते हैं, जैसे कोई पार्टी वगैरह, कोई और भी तरह के कोई कार्य होते हैं जिनकी ओपनिंग पार्टियां रात्रि को होती हैं, तो मीडिया कॉलिंग होती है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। इस दिन आप वो अपना काम कर सकते हैं। अगर समझिए आपको उदित काल में कोई काम करना है और रात्रि काल में नहीं करना है, तो एक काम कीजिए, अपने कार्य से रिलेटेड पैसा शाम को 7:48 के बाद निकाल लीजिएगा अलग से और मंदिर में रख दीजिएगा अपने अपने इष्ट के सामने, तो आपका मुहूर्त हो गया। 1 तारीख को आपको नए वर्ष की अगुवानी करनी है 2021 की। भूल जाइए 2020 को, बड़ा बुरा था, पेंडेमिक लेकर आया, बड़े दुख लेकर आया लोगों के जीवन में। और राहु का काल था, न्यूमरोलॉजिकली 2021 बुध का, व्यवसाय का, क्रांति का, हरियाली का, आपके जीवन में नौकरी का, दिमागी काम का, बुद्धिमानी का और हर तरह से प्रॉस्पेरिटी का साल मुझे लगता है कि होना चाहिए। तो मैं आपको देती हूँ बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। 2 तारीख को संकष्टी चतुर्थी है और चंद्रोदय रात्रि 9:16 पर उदित होंगे। और 3 तारीख को शुक्र धनु राशि में देर रात्रि को प्रवेश कर जाएंगे। तो चलिए आइए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि तक का साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि, अभी तो चंद्रमा उच्च के बने हुए हैं 2 दिनों के लिए, तो आपको घरेलू सुख सुविधा, अपनी माता से लाभ
और चंद्रमा का वृषभ में होने के कारण ये एक बात हो सकती है कि आपके परिवार वालों का मन ना बुझे, आपकी वाणी में निस्तेजता ना हो, इसलिए आप कीजिए शिव जी की आराधना। दूध या जल में काले तिल डाल के आप शिव जी को चढ़ा सकते हैं। अभी शुक्र की स्थिति बदलेगी सप्ताह अंत में, शुक्र धनु में जाएंगे, तब तक के लिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना है अपने विवाहित जीवन के संबंधों को लेकर और अपने परिवार के संबंधों को लेकर, पैसों को लेकर, व्यावसायिक पार्टनर को लेकर। सूर्य धनु राशि में गोचर करके आपके लिए काफी सारे काम के अवसर लाते हैं और आप अपने बड़े भाई बहनों की मदद से आगे बढ़ सकते हैं। आपकी शुभ यात्राएं हो सकती हैं। केतु जस के तस हैं, जो बताते हैं कि आपके पेट में या कहीं पर बॉडी में किसी भी तरह की कोई रसौली गांठ होती है तो उसको अवॉइड ना करते हुए उसका पूरा डॉक्टरी चेकअप करा लीजिएगा। और ये जो बुधादित्य योग आपका बना हुआ है उसके कारण आपको सूझेगा बहुत सारे काम करना, विद्या पढ़ाई में आगे बढ़ना, नौकरी में आगे बढ़ना। बच्चों का भी यही हाल रहेगा, आपके बच्चों से आपको सुख मिलेगा। अभी सिर्फ चिंता जो बनी हुई है वो गुरु की है और गुरु जो हैं वो अभी नीच के चल रहे हैं, जिसकी वजह से बीच बीच में अगर आपके कोई काम अटके या आपके विदेश रिलेटेड कामों में कोई व्यत्यय आए तो आप समझ लीजिएगा कि कोई ये नई बात नहीं है और ये मुझे 6 अप्रैल तक झेलना है। अपने खर्चों को कंट्रोल में रखिएगा। मंगल आ गए हैं आपके लग्न में, तो उसके लिए मैंने 2 वीडियो दिए हैं कि मेष का मंगल क्या इफेक्ट देता है और मंगल क्या असर देंगे मेष राशि में, उस पर गौर कीजिए। वृषभ राशि, मंगल का वीडियो मैंने दिया हुआ है और मंगल के मेष राशि में प्रवेश करने से क्या असर होगा वो दिया हुआ है। तो अपने द्वादश स्थान में मंगल का प्रवेश वृषभ राशि के लिए हुआ है, उस पर गौर कीजिए। आपके लिए अब अगर पैसों की बात करूं मैं तो धन लाभ आपके व्यावसायिक पार्टनर की सहायता से, आपके विवाहित जीवन के पार्टनर की सहायता से हो रहा है और आपको कैश करना चाहिए अपना बोलना चालना भी, क्योंकि बोलने चालने से, मीठी भाषा से और बुद्धिमानी से आपको पैसे मिल सकते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर मन बुझता है या किसी भी प्रकार की परिवार में कोई परेशानी आती है तो आप हरे कृष्णा के जाप या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के जाप कर सकते हैं। जल्द ही बुध के उपायों का वीडियो लेकर आ रही हूं मैं, तो गौर कीजिएगा। अभी शुक्र की जो स्थिति बनेगी, अष्टम स्थान में शुक्र आएंगे, तब जाकर मोटापे से, डायबिटीज से बचना, किसी प्रकार का शुगर इंटेक कम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है। जो लग्न पर शुक्र की दृष्टि है तो अपने जितने काम पर्सनालिटी से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड बना लीजिए। अष्टम स्थान में बुधादित्य योग भी बना हुआ है जो आपको पैसों के लिए और परिवार के लिए सपोर्ट करता है और थोड़ा सा मन को बुझाता भी है। तो ऐसा हो तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते रहिए। लाभ में कमी या तबीयत में कोई परेशानी नजर आए तो आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहने हैं। मिथुन राशि, मंगल के मेष में आने पर निश्चित स्वरूप से धन लाभ होगा, पैतृक संपत्ति से संबंधित विवादों से छुटकारा और जमीन जायदाद खरीद सकते हैं। बड़े भाई बहनों से फायदा और कोर्ट केसेस से निजात। अभी दूसरी बात कहूँ आपसे तो पेट की परेशानी, गैस ट्रबल्स, एसिडिटी, इनसे परेशान हैं। व्यावसायिक रूप से आपको लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, इस बात से भी आप परेशान हैं और आपको अपने विद्या पढ़ाई और अपने कार्यों के लिए समय नहीं मिल पाता है, बेकार में समय खराब हो रहा है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जैसे ही शुक्र की स्थिति अच्छी होगी काफी आप बेहतर स्वरूप में आ जाएंगे सप्ताह के अंत में। अभी उच्च का चंद्रमा 2 दिन आपको पैसों के लिए पैसे तो देगा लेकिन खर्च भी उतने और परिवार में बेचैनी दे सकता है। आपके बच्चों से रिलेटेड आपको जो परेशानियां थी वो काफ़ी खत्म हो चुकी हैं और पहले से ज़्यादा और भी खत्म हो जाएंगी। और बुधादित्य योग आपके कॉन्फिडेंस को फिर भी जमाए रखता है। आप अपने काम व्यवसाय बढ़ाते रहें, मेहनत करते रहें, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ढैया बनी हुई है और ढैया की फिर भी आपके माइंड पर जो शनि की दृष्टि है उस वजह से आप स्ट्रांग बने हुए हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़े से काम रुके हुए हैं, आप कर सकते हैं ओम महालक्ष्मी नमः के जाप। विद्यार्थियों के लिए भी ओम महालक्ष्मी नमः के जाप ठीक रहेंगे। प्रेम संबंधों में कोई परेशानी है तो भी ओम महालक्ष्मी नमः के जाप ठीक रहेंगे। कर्क राशि,
आपके लग्न का स्वामी 2 दिन उच्च का, लेकिन राहु के साथ बेचैनी है, पैसे कम और मेहनत ज़्यादा। ऐसे में ज़्यादा पानी पीना, शिव जी की आराधना करना, शिव जी को काले तिल चढ़ाना या दुर्गा माँ की आराधना करना उत्तम रहेगा। अभी फिलहाल शुक्र की स्थिति की वजह से धन लाभ फिर भी इन के इन प्रकारेण आपको है, और फिर जब शुक्र आपके षष्ठ में आएंगे तो ये स्थिति बदलेगी और विदेश रिलेटेड काम तो होंगे, लेकिन पैसे रुकेंगे। विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना करें, और अगर शादी नहीं हुई है तो शादी के योग बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से चयन करके आगे बढ़िए। विद्यार्थियों के लिए ये समय आपके अफरा तफरी और मौज मजा का नहीं है, पढ़ाई का है, तो पढ़ाई कीजिए क्योंकि मंगल की स्थिति अच्छी है। मैंने मंगल का वीडियो दिया हुआ है, उसे ज़रूर देखें। कार्य के लिए भी स्थिति अच्छी है, नौकरी के लिए आवेदन भर सकते हैं। शुभ यात्राएं आपकी जो अभी स्थगित हैं या हो रही हैं तो उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है, उसके लिए आप बेचैन मत होइए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस अपना काम पर कंसंट्रेशन कीजिए। इनके प्रकार आपको विदेश रिलेटेड लाभ, परिवार से थोड़ा बहुत सपोर्ट। सिंह राशि, लग्न का स्वामी अच्छी स्थिति में बुद्धिमानी से गुरु के घर में अपने पढ़ाई अध्ययन के फैसले, अपने जीवन के व्यवसाय के फैसले ले रहा है, और अच्छी बात है। कागज पत्तर सब संभाल लीजिए। साथ साथ आपके अब शुक्र की स्थिति से आपके आर्ट से रिलेटेड काम, ज्वेलरी, मीडिया से रिलेटेड काम बढ़ रहे हैं, जो कि इस सप्ताह में हैं, तो इस सप्ताह में बना लीजिए। बुधादित्य योग आपको धन देता है, लाभ देता है, पैसे से रिलेटेड फायदा देता है, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड फायदा, कोर्ट केसेस से निजात और बड़े भाई बहनों से सपोर्ट देता है। मंगल अब अष्टम से निकल रहा है, बहुत अच्छी स्थिति निकल चुका है, तो वो वीडियो मैंने आपको 2 तरीके का दिया है, वो ज़रूर सुनिए और आगे बढ़िए। कन्या राशि, आपके लग्न का स्वामी जो है अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं, चतुर्थ में है, और लेकिन देखता है आपके दशम स्थान को, जिससे फिर भी काम काज तो चल ही रहे हैं और सरकारी दरबारी सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन प्रेम संबंधों में छिटपुट बेचैनी जो आप बात करके खत्म कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने का मन तो है, लेकिन घरेलू परेशानियां और कुछ न कुछ ऐसी, अगर विवाहित हैं और पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो कुछ ऐसी परेशानियां जो आपको समस्याएं उद्भव करके देती हैं, तो आपको करनी चाहिए राधा रानी और कृष्ण की आराधना या महाकाल की आराधना। माइंड दंड प्रिय, शासक प्रिय, न्याय प्रिय हुआ तो थोड़ा सा संभल के, ज़्यादा बच्चों पर कड़वे न बोलिए। मंगल अष्टम में जा चुका है, मैंने आप लोगों को वीडियो दिया हुआ है, उसे गौर कीजिए। और मंगल के अष्टम में जाने से आपको काफ़ी व्यावसायिक रूप से तो फायदा होगा, लेकिन विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना उद्भव हो, हेल्थ में बीपी हाई, गुस्सा और ज़्यादा ब्लड से रिलेटेड कोई बात की परेशानी ना हो, और यात्रा में सावधान रहें, ये मैं आपसे कहूँगी। बुधादित्य योग कहता है कि घर परिवार में रेनोवेशन के योग आएंगे और माता से सपोर्ट मिल सकता है। तुला राशि, आपके लग्न का स्वामी शुक्र अच्छी स्थिति में आने वाला है सप्ताह अंत में, और अभी जो बेचैनियां हैं घर में, उसको समेटने के लिए आप कर सकते हैं गौरी और गणपति की प्रार्थना। एक बात ध्यान रखिए कि आपके परिवार में जो बेचैनियां थीं अब खत्म हो चुकी हैं, और विवाहित जीवन से थोड़ी डोमिनेशन है, फिर भी आपको व्यावसायिक रूप से वृद्धि, व्यवसाय पार्टनर मिलना और तबीयत अच्छी होना, ये सब फायदे हुए हैं। अब यही स्थिति आप मंगल के वीडियो में भी सुन सकते हैं। शनि के अपने से द्वादश, पंचम से द्वादश जाने से दिमाग ज़्यादा खर्चा होना, घरेलू बातों को लेकर, अध्ययन को लेकर, पढ़ाई को लेकर दिखता है। और जो लोग नौकरी चाहते हैं, काम चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, उनके लिए शिव जी की आराधना उत्तम रहेगी। चंद्रमा की ये मोमेंट उनको दे सकती है 2 दिन बेचैनी, उसके बाद स्थितियाँ शेयर मार्केट और पैसे से रिलेटेड व्यवहार के लिए अच्छी बनेंगी। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड और कोर्ट केसेस वगैरह सुलटाने के लिए समय अच्छा है। वृश्चिक राशि, आपके लग्न में बैठा शुक्र अब आपको विवाहित जीवन से सुख दे रहा था, इनके इन प्रकार व्यवसायिक पार्टनर के साथ भी अच्छे रिलेशन थे। अब मंगल की जो स्थिति हुई वो भी आपको विरोधियों से छुटकारा, बैंकिंग रिलेटेड लाभ, ननिहाल से
आपको सपोर्ट दिलवाती है। मंगल की दृष्टियाँ आपको कारोबार में आगे बढ़ाती हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं, जो कि लाभदायक है। एक बात याद रखें, आपका कारोबार भी आपके परिवार के सपोर्ट से बढ़ रहा है, धन लाभ हो रहा है, वाणी में तेजस्वीपना जिसके कारण धन का आना, परिवार से सपोर्ट, ये सब आपके कार्ड्स पर मुझे दिखता है। और अभी बुधादित्य योग आपकी तबीयत भी सुधारता है। इन दिनों शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, तो आगे बढ़िए, अपने काम खत्म कीजिए। बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति अब घरेलू और प्रॉपर्टी से रिलेटेड या घर वर खरीदना है तो वो 6 अप्रैल के बाद आएगी। प्रेम संबंध अभी अच्छे हैं, ठीक हैं, आगे चल के और बेहतर होंगे। धनु राशि, धनु राशि के लिए लग्न में बैठा हुआ बुधादित्य योग आपको एकदम सात्विक, तेजस्वी, ओजस्वी और मेधावी बनाता है। अध्ययन अच्छे हो रहे हैं, मंगल माइंड पे आ गया है, अब बुद्धि प्रखर हो गई है, कामकाज में तेजी, अपना बराबर सटीक सोचना, तबीयत का ध्यान रखना, जो एसिडिटी या कोई ब्लड से रिलेटेड परेशानी, गुस्साबाजी, इन सब से बचिएगा। लेकिन प्रेम संबंधों में फायदा, विदेश रिलेटेड लाभ, ये सब कार्ड्स पर है। अभी राहु की जो स्थिति बनी हुई है वो विरोधियों को खड़ा करता है और आपको सूझबूझ से समझ के अपने काम करने हैं। लग्न में बैठा हुआ सूर्य आपको बड़ा काम दिलवा सकता है, जिसको एक्सेप्ट कीजिएगा, काम को मना मत कीजिएगा। आपके परिवार में कर्मठता और बहुत ज़्यादा कटुता नहीं चलेगी, प्यार से बात कीजिए और अपनी तबीयत का पूरा ध्यान रखिए। न हो तो ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, किसी भी प्रकार की महालक्ष्मी की आराधना और गणेश जी की आराधना आपके लिए उत्तम रहेगी। मकर राशि, लग्न में बैठकर गुरु देता है बेचैनी और शादी के योग होते हुए भी चयन अच्छा ना होने पर आपको बेचैनी बढ़ जाती है। हालांकि इन दिनों आपको अच्छा पार्टनर मिल सकता है, चयन अच्छा हो सकता है, थोड़ा सावधान। बस आगे चल के तो आपकी जो भी शादी अगर हो चुकी है तो उससे रिलेटेड कोई समस्या है तो वो ख़त्म होने वाली है 6 अप्रैल के बाद। और अभी व्यसन वगैरह से अपने आप को, बच्चों को दूर रखें। बच्चे अगर पढ़ाई नहीं कर रहे या आप खुद पढ़ते हैं तो पढ़ाई में ध्यान दीजिए। और अगर आप अपना माइंड सही करना चाहते हैं, अपनी कॉन्फिडेंस में वृद्धि चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती के पाठ करते रहिए। मंगल चतुर्थ में आकर एक मंगली टाइप का योग बनाते हैं, जिससे माता से अनबन, घरेलू झगड़े या क्रोध, ये सब में मत पड़िएगा, काम कीजिएगा। घर को साफ करने से लेके घर का रेनोवेशन करना भी एक काम है, घर बनाना भी एक काम है, प्रॉपर्टी बनाना भी एक काम है, पैसे आएंगे और विवाहित जीवन से भी सपोर्ट आपको मिलेगा। कार्यों में, काम की जगह पर प्रेम प्रसंग बन सकते हैं। कुंभ राशि, आपके लग्न का स्वामी द्वादश में, जो आपको हर प्रकार से आश्वस्त करता है प्रेम संबंधों में, खर्चों में और विदेश रिलेटेड कामों में। बस थोड़े ही दिनों में, 2 से 3 महीनों में आपके शादी के भी योग बनेंगे और अच्छा चयन होगा, अच्छी जोड़ी बन सकती है। केतु के कारण आपके सात्विक काम बनते हैं और बुधादित्य योग आपको सही डिसीजंस दिलवाता है। बच्चों के साथ आपके संबंध अच्छे होते हैं और किसी भी प्रकार की कोई हेल्थ से रिलेटेड, मानसिक या शारीरिक हेल्थ से रिलेटेड कोई परेशानी आपकी दूर होती है। मंगल के भ्रमण से आपकी यात्राएं शुभ, आपके छोटे भाई बहनों से लाभ, उत्साह उमंग में वृद्धि, नौकरी मिलना और आपको येन केन प्रकार आपके दुश्मनों का भी दमन हो जाता है। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अभी बेचैन है, तो सब कुछ होते हुए भी आपको बेचैनी है। पैसा है, घर है, बाहर है, थोड़ा सा गौर कीजिए क्या है और फिर 2 से 3 महीने का इंतजार कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक शिव जी की आराधना कीजिए और आप जा सकते हैं किसी गुरु के शरण में या कर सकते हैं ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, जिससे बिजनेस भी सुधरेगा आपका। अभी मंगल की स्थिति अच्छी है, परिवार से सपोर्ट और अचानक से कोई लाभ आपको, धन संपत्ति का जो पहले से आने वाला था वो मिल जाएगा। अभी राहु की स्थिति भी अच्छी है और शनि की भी स्थिति अच्छी है, तो काम ला रहा है, वो काम बढ़ा रहा है, काम करिए जो काम मिलता है। और भाग्योदयकारी संदेशे भी आ रहे हैं, सूर्य सपोर्ट कर रहा है सरकारी दरबारी कामों में भी।
पिता से रिलेटेड भी समस्याएं आपकी दूर हैं, माता से रिलेटेड समस्याएं भी आपकी दूर हैं, वो भी खुश हैं, पिता भी खुश हैं। बुधादित्य योग बना हुआ आपके दशम में, उनका सहयोग लीजिए, काम बढ़ाइए। और सरकारी दरबारी कामों में जिनसे मदद चाहिए उठाइए फ़ोन और उनको कॉल कीजिए, आपके काम बनते नज़र आते हैं मुझे। आपका विद्या पढ़ाई अध्ययन इसमें अगर मन न लगता हो तो आप शिव जी की आराधना करें। और नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई परेशानी अगर नज़र आए तो उस पर ज़रूर गौर कीजिएगा और डॉक्टरी चेकअप ज़रूर करवाइएगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य, साप्ताहिक राशि भविष्य। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पर्यावरण को ठीक करें, पोल्यूशन कम करें और बुध की स्थिति को अच्छा करें। कुंडली में राहु केतु और शनि की शांति के लिए कृपया वृद्धों की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दें, धन्यवाद, नमस्कार।